तो अगर हमारा एक ही क्वेश्चन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है व्हेन बोथ आर्क एंड स्ट्रेट वायर दोनों टर्म्स हैं, जैसे सपोज करो ऐसा है, इस टाइप से सेमी सर्कुलर आर्क है एंड देयर आर टू स्ट्रेट वायर्स इन व्हिच करंट आई इज फ्लोइंग, ये फिर इसके बाद एक सेमी सर्कुलर आर्क में गया और फिर स्ट्रेट वायर में। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस आर्क, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है दैट सेमी सर्कल इज ऑफ रेडियस r, अपने को इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो तीन सेगमेंट्स हैं, एक तो हमारा स्ट्रेट वायर का, एक सेमी सर्कुलर आर्क है और फिर से स्ट्रेट वायर है। तो जो ये स्ट्रेट वायर है ये अगर एक्सटेंड करते हैं तो इस पॉइंट P से पास करेगा, मतलब ये तो कोई फील्ड डेवलप नहीं करेगा। इफ अ स्ट्रेट वायर इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ये आगे बढ़ के उस पॉइंट पे पास कर रहा है तो ये यहाँ पे कोई फील्ड डेवलप नहीं करता, बिकॉज इसके लिए थीटा 0 हो जाता है। तो पायरोट लॉ में sin थीटा sin 0 मतलब 0। ये वाला सेगमेंट भी उस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो सेगमेंट भी फील्ड डेवलप नहीं करेगा। केवल जो सेमी सर्कुलर आर्क है, केवल यही सेमी सर्कुलर आर्क फील्ड डेवलप करेगा। तो फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क। अब यहाँ पे बस सेमी सर्कुलर का फील्ड निकाल लो, तो B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, जस्ट दिस सेमी सर्कुलर, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4R, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। कंप्लीट सर्कल का म्यू नॉट I बाय 2R होता है, सेमी सर्कुलर का म्यू नॉट I बाय 4। सेकंड क्वेश्चन, मान लो अपने पास ये एक सेमी सर्कल इस टाइप से और यहाँ से एक वायर पास किया हुआ है। इन दिस वायर करंट इज 2I, दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और यहाँ पे फिर से वायर है जिसमें करंट I है। नाउ एट दिस पॉइंट आई हैव टू फाइंड द फील्ड, द सेमी सर्कुलर आर्क इज ऑफ रेडियस r। तो अब यहाँ पे देखो दोनों फील्ड डेवलप करेंगे, ये वाला वायर तो नहीं डेवलप करेगा, इसका कोई फील्ड नहीं होगा। ये वाला स्ट्रेट वायर भी उस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका भी फील्ड नहीं होगा। फील्ड केवल इन दोनों वायर्स का, ये वायर का आएगा और ये वायर का। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो यहाँ पे फील्ड डेवलप करेगा एंड दिस स्ट्रेट वायर, दैट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये भी इस पॉइंट से नहीं पास कर रहा है तो इसका भी यहाँ पे फील्ड होगा। डायरेक्शन देख लो, इस सर्कुलर लूप में और स्ट्रेट वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो दोनों फील्ड्स को हम ऐड करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट because of this semicircular arc it is mu naught clockwise है तो inward, तो mu naught I by 4R inward direction में, प्लस ये जो infinite long straight wire है इसमें भी करंट with respect to this point वो clockwise ही है तो उसका भी फील्ड inward direction में, तो mu naught 2I divide by 2 pi R, that is the magnetic field due to infinite long straight wire। अगर एक infinite long straight wire होता है तो उसका magnetic field mu naught 2I divide by 2 pi R, वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको भी मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनको हम दोनों को मैंने क्रॉस से लिखा तो ये ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम अगर कोई स्ट्रेट वायर जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, अगर स्ट्रेट वायर उस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो स्ट्रेट वायर वहां पे फील्ड डेवलप नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। थर्ड क्वेश्चन, अगर सपोज कर हमारे पास एक इस टाइप से है, यहाँ पे 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल एंड देन इट इज स्ट्रेट वायर, दिस इज द सेंटर पॉइंट। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, इस P पॉइंट पे फील्ड निकालना है इन व्हिच दिस करंट I इज फ्लोइंग इन दिस वायर, इस वायर पे करंट I है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस आर्क, ये जो आर्क है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस आर्क इज ऑफ रेडियस r। अब यहाँ पे देख लो कितने सेगमेंट्स हैं जो फील्ड डेवलप करेंगे, कितने सेगमेंट्स हैं जो फील्ड नहीं डेवलप करेंगे। ये वाला जो स्ट्रेट वायर है वो पॉइंट P से पास करेगा जिसका कोई फील्ड नहीं आएगा। ये स्ट्रेट वायर भी उस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका भी फील्ड नहीं आएगा। ये जो स्ट्रेट वायर है ये भी उस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस करंट का भी कोई मतलब नहीं, वो भी वहाँ पे फील्ड डेवलप नहीं करेगा। फील्ड केवल ये वाला पार्ट, ये जो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ दिस, यही फील्ड डेवलप करेगा। इस पॉइंट पे जो फील्ड का एक्सप्रेशन होगा P मैग्नेटिक फील्ड, तो B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, म्यू नॉट I, पूरे सर्कल का होता है 2 म्यू नॉट I by 2R, तो ये 1/4 पार्ट है तो म्यू नॉट I by 2R का 1/4, तो दैट इज 8R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो जो भी यहाँ पे तीन स्ट्रेट सेगमेंट्स थे, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, अगर हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं तो P से पास करेगा, इसका यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आएगा। ये भी हमारा स्ट्रेट सेगमेंट है, ये भी यहाँ पे फील्ड डेवलप नहीं करेगा। ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इसका भी फील्ड यहाँ पे 0, तो फील्ड ड्यू टू दिस 3 स्ट्रेट सेगमेंट्स इज 0। ये जो हमारा कर्व पार्ट है केवल वही यहाँ पे फील्ड डेवलप करेगा। इस टाइप से हम अगर शेप चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो।
मान लो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो इनफाइनाइट से आ रहा है, फिर यहाँ से वो सेमी सर्कल टर्न होता है, फिर इनफाइनाइट पे चले जाता है। फ्रॉम दिस साइड करंट आई आया, यहाँ पे सेमी सर्कुलर पार्ट, देन अगेन आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर। तो इस केस में देखो, इन दिस केस करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस, बाद में सेमी सर्कुलर में भी करंट है, सेमी सर्कुलर आर्क में भी करंट है, फिर आई वो इनफाइनाइट पे चले गया। सो इन दिस केस एट दिस पॉइंट द फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड, ये जो दोनों स्ट्रेट आर्क्स हैं, ये स्ट्रेट वायर्स हैं, ये इस पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, तो तीन मतलब ये वाला भी फील्ड डेवलप करेगा बिकॉज़ दिस स्ट्रेट वायर इज नॉट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये वाला भी फील्ड डेवलप करेगा बिकॉज़ ये भी उस पॉइंट से नहीं पास कर रहा, और ये तो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, तो तीनों ही सेगमेंट, ये हमारा स्ट्रेट हाफ इनफाइनाइट वायर, बिकॉज़ ये जो पॉइंट है एकदम स्टार्टिंग में है और ये इनफाइनाइट तक गया है, तो इसके दूसरे साइड कोई इनफाइनाइट सेगमेंट नहीं, तो इज हाफ इनफाइनाइट वायर, जिसके लिए अल्फा 1 कितना होगा 0 और अल्फा 2 90। तो field is developed because of this half infinite, field is developed because of this half infinite wire and because of this semicircle। तो P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो BP ड्यू टू दिस हाफ इनफाइनाइट म्यू नॉट I डिवाइड बाय, ड्यू टू फुल इनफाइनाइट होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, तो हाफ इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट I बाय सॉरी ड्यू टू फुल इनफाइनाइट होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ड्यू टू हाफ इनफाइनाइट म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, ये हमारा इस वायर था। ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क म्यू नॉट I बाय 4r, एंड अगेन ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर, फिर से ये हाफ इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, और सबको मैंने ऐड कर दिया बिकॉज़ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इसका भी करंट क्लॉकवाइज है, तीनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये करंट क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये स्ट्रेट वायर में भी करंट एंटी क्लॉक, सो ऑल आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक लाइंस बाहर आएंगी, तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर हमारा जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, वहां पे उन्होंने ऐसा फूल के जैसा बना के दिया था, एक फ्लावर के जैसा क्वेश्चन, उसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, तो देखो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, उन्होंने एक ऐसा एक स्ट्रेट वायर दिया, फिर ये आर्क था ऐसे यहाँ पे, फिर से आर्क ये, और इस पॉइंट पे अपने को फील्ड फाइंड करना है। ये जो दोनों आर्क है वो 60-60 बना रहे हैं सेंटर पे, ये जो दोनों छोटे छोटे आर्क हैं ये सेंटर पे 60 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। करंट इधर से आ रहा है आई, यहाँ तक गया, फिर इस वायर में गया, फिर ऐसे आर्क पार्ट में, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आर्क पार्ट में, फिर नीचे आया, फिर इनफाइनाइट पे चले गया, और ये इनफाइनाइट से आया हुआ। I have to find the field at this point, पॉइंट P पे फील्ड फाइंड करना है। तो अब देखो पहले देखते हैं कि कितने सेगमेंट्स हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स फील्ड डेवलप करेंगे। ये जो स्ट्रेट वायर है, दिस वायर इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो इसका कुछ फील्ड नहीं डेवलप होगा P पॉइंट पे, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आएगा, बिकॉज जो वायर उस पॉइंट से पास करता है, बिकॉज ऑफ दैट वायर नो फील्ड इज डेवलप एट दैट पॉइंट। ये भी नहीं डेवलप करेगा बिकॉज ये भी, इसमें जो करंट है वो भी P से पास कर रहा है। ये वाला वायर भी नहीं डेवलप करेगा, इसका भी करंट P से पास कर रहा है। ये वायर भी नहीं डेवलप करेगा, इसका भी करंट P से पास कर रहा है। ये वायर भी नहीं डेवलप करेगा, इसका भी करंट P से पास कर रहा है। ये भी नहीं डेवलप करेगा। मतलब जितने भी स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं इस क्वेश्चन में, जितने भी स्ट्रेट वायर्स हैं, वो सारे के सारे P पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो नो फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेट पार्ट्स, क्योंकि ये जो कर्व पार्ट है ये फील्ड डेवलप करेगा और ये फील्ड डेवलप करेगा। और इसका मान लो रेडियस r है, दोनों आर्क का, तब हो गया हम, ये हमारा आर्क है और ये भी आर्क है, तो इसका फील्ड निकालो और इसका फील्ड निकालो, दोनों ऐड कर दो। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये क्लॉकवाइज है एंड इसका भी क्लॉकवाइज है, सो बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों फील्ड को जस्ट ऐड कर दो। तो फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो फील्ड ड्यू टू दिस इज व्हाट, म्यू नॉट I बाय 2r, थीटा बाय 2 पाई, तो थीटा कितना है 60, तो दैट इज पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 पाई प्लस field due to this part again mu naught I by 2r theta, that's 60 pi by 3 divide by 2 pi। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो सेम टर्म आ रहा है mu naught I by 2r, तो ये आ जाएगा pi by 3 2 4 3 12, तो ये ओवरऑल आ जाएगा mu naught I by 6 pi, सॉरी pi by कट गया, mu naught I by 6 है, बिकॉज़ यहाँ पे आएगा pi by कट गया, mu naught I by 12 बार, और ये भी सेम mu naught I by 12 बार, तो ऐड होके mu naught I by 6 r, that is the field at this point।
तो इस क्वेश्चन में जितने भी स्ट्रेट सेगमेंट्स है वो सेंटर उस पॉइंट पे कोई फील्ड डेवलप नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन देखो। मान लो हमारा एक एल शेप का वायर है, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है और इस पॉइंट पे अपने को फील्ड बना फाइंड करना है, या रेडियस है। द करंट 4I इज फ्लोइंग दिस वायर। 4I का करंट फ्लो कर रहा था, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, इसमें करंट I जा रहा है और इसमें करंट जा रहा है 3I। मतलब ये जंक्शन से करंट स्प्लिट हो गया, स्ट्रेट वायर में I गया और ऊपर 3I गया। हमको फाइंड करना है फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉइंट P पे फील्ड निकालना है। अब फिर से देखो, पॉइंट P पे अगर फील्ड निकालना है तो जो स्ट्रेट वायर्स हैं, जो भी स्ट्रेट वायर्स पॉइंट P पे जाएंगे वहां पे उनका कोई फील्ड नहीं होगा। मतलब नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस, नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस वायर, नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस वायर, नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस। जितने भी स्ट्रेट वायर्स उस पॉइंट से पास करते हैं वो कोई फील्ड डेवलप नहीं करेंगे। फील्ड केवल ये डेवलप करेगा जो कर्व पार्ट है, एक आर्क, और ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 3π/2, 270 डिग्री बना रहा है। सो बस उसी का फील्ड निकाल लो, बाकी तो सारे स्ट्रेट वायर्स का तो जाएगा, फील्ड ही नहीं डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट म्यू नॉट आई बाय पूरे सर्कल का क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। अब ये थीटा 270 मींस पाई प्लस पाई बाय 2, तो दैट इज 3π/2 डिवाइड बाय 2π। बस इसी को सॉल्व कर लो। सो म्यू नॉट आई बाय 2r और ये क्या हो जाएगा 4 8 कर दो 3 म्यू नॉट आई बाय 8r। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। जितने भी स्ट्रेट वायर, ये दोनों स्ट्रेट वायर उस पॉइंट से पास करें तो इनका तो फील्ड आएगा नहीं, केवल ये कर्व पार्ट जो है उसका ही फील्ड आएगा। एंड दिस सर्कुलर आर्क इज टेंडिंग 270 डिग्री एट दैट पॉइंट। चलो एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा बायोट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। मान लो हमारा यहाँ पे ऐसे है, इस टाइप से ये सेमी सर्कल में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ करंट आया, सेमी सर्कल में फ्लो किया, फिर स्ट्रेट और दो सेमी सर्कुलर वायर्स। चलो इसमें मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 4I, वो स्प्लिट हो गया, इसमें 4I का हाफ स्प्लिट हो गया, इसमें 2I जा रहा है, ऊपर भी 2I जा रहा है। फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका रेडियस r है और सेकंड सेमी सर्कल का रेडियस 2r। सो आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, एट द सेंटर पॉइंट। तो फिर से देख लो, जो वायर्स जो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं, ये वाला वायर तो डायरेक्ट पॉइंट P से पास कर रहा है, वेल यू हैव टू फाइंड द फील्ड। तो नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस वायर। ये भी स्ट्रेट सेगमेंट उस पॉइंट से जा रहा है, तो नो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ दिस स्ट्रेट वायर एंड दिस स्ट्रेट वायर। फील्ड किसकी वजह से डेवलप होगा? बिकॉज़ ऑफ दीस टू सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर। जो दोनों सेमी सर्कुलर वायर्स हैं वही फील्ड डेवलप करेंगे। और दोनों का फील्ड निकाल लो, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दिस वायर करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका भी करंट क्लॉकवाइज है, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हाट ड्यू टू द फर्स्ट सेमी सर्कल म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय सेमी सर्कल का फील्ड क्या होता है म्यू नॉट I बाय 4r। तो म्यू नॉट करंट 2I डिवाइड बाय 4 इनटू रेडियस इज जस्ट r, प्लस दोनों सेम डायरेक्शन इसलिए मैंने ऐड कर दिया। दूसरे में क्या है म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय उसका रेडियस 2r है, तो 4 इनटू 2r, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो जो दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट हैं वही फील्ड डेवलप करेंगे। स्ट्रेट पार्ट्स उस पॉइंट से, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं इस वायर को, तो ये पॉइंट P से पास करेगा, तो नो फील्ड इज डेवलप बिकॉज़ ऑफ दिस स्ट्रेट सर्कल, फील्ड इज डेवलप बिकॉज़ ऑफ दीस टू कर्व पार्ट्स। चलो फिर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। हमारा एक वायर है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर से करंट आया, ऊपर एक सेमी सर्कुलर में गया और एक नीचे जा रहा है इस टाइप से। करंट हियर फ्लोइंग इज व्हाट 4I, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट लूप में I जा रहा है, इधर 3I जा रहा है, एंड आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट P पे फील्ड निकालना है व्हिच इज ऑफ रेडियस r, और ये वाला नीचे वाला जो लूप है वो रेडियस 2r का है।
सो आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। सो फील्ड अब यहाँ पे फिर से जो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं वो तो कैंसिल ही हो रहे हैं, बिकॉज ये वाला उसी से पास करे, दोनों तो गए, सारे स्ट्रेट सेगमेंट फील्ड डेवलप नहीं करेंगे। फील्ड इज डेवलप बिकॉज ऑफ दिस पार्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। अब दोनों का ऊपर वाला जो करंट है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका फील्ड इनवर्ड जाएगा और इसका फील्ड आउटवर्ड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज इनवर्ड जो हमारा होगा वो नेगेटिव z एक्सिस में, आउटवर्ड पॉजिटिव z एक्सिस में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, ड्यू टू दैट अपर सर्कुलर आर्क म्यू नॉट I बाय सेमी सर्कल है तो 4 इनटू r, वो नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूं, प्लस ये आउटवर्ड आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट नीचे वाले में, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मींस लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो म्यू नॉट 3I डिवाइड बाय 4 इनटू r की जगह हम लिख सकते हैं 2r। सो दिस इज व्हाट द magnetic field at the center of this structure, this shape of the wire। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द 8th क्वेश्चन। अगर कोई स्ट्रेट वायर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, स्ट्रेट वायर वहां से पास करता है तो वो फील्ड डेवलप नहीं करता, जो वायर पास नहीं करेगा वही वहां पे फील्ड डेवलप करेगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारा एक ऐसा ट्रायंगल है, इधर से करंट आ रहा है सपोज 2I और इधर एक सेमी सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है कोन के जैसा, ये r रेडियस है, ये भी r, ये जो वायर होगा इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 2r। And we have to find the field at the center। इस सेंटर पे फील्ड फाइंड करना है। यहाँ से 2I करंट आया था जिसका स्प्लिट हो गया, I नीचे जा रहा है, I इसमें गया है, I ऊपर गया, फिर I इसमें आया फ्लो करके, बाद में यहाँ से स्ट्रेट वे में निकल गया। आपको फाइंड करना है फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है अपने को। तो अगर पॉइंट P पे फील्ड निकालना है तो पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें जो फील्ड डेवलप नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, जैसे स्ट्रेट वायर इज पासिंग टू दैट पॉइंट, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर से पास करा है तो ये तो फील्ड डेवलप नहीं करेगा। जो दूसरा ये साइड में है ये भी फील्ड नहीं डेवलप करने वाला है, ये सेमी सर्कल है ये फील्ड डेवलप करेगा, ये वाला वायर भी इस पॉइंट से नहीं पास कर रहा है तो ये भी फील्ड डेवलप करेगा, ये वायर भी नहीं पास कर रहा है तो ये भी फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, तो दो स्ट्रेट वायर्स हैं, इन दोनों का करंट क्लॉकवाइज है और इसका करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा उसका फील्ड बाहर आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो क्लॉकवाइज फील्ड है उसका जो क्लॉकवाइज करंट है उसका फील्ड इनवर्ड जाएगा। हम इन दो एक का अगर निकाल लेता हूं मैं तो उसी को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको डबल कर दूंगा, बिकॉज ये तो आइडेंटिकल वायर्स हैं, तो मैं एक का मीन है इसका फील्ड निकालो उसको डबल कर दो तो ये भी कवर हो जाएगा, फिर उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले चलो मेन ये देखते हैं, इसका तो हमको रिजल्ट याद है, ये हमारा मेन जो वायर है इसको देखते हैं। सो पॉइंट P पे एक वायर का फील्ड निकालना है, तो पहला स्टेप क्या लेंगे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से पोजीशन वेक्टर पहले निकालो और इस पॉइंट को वायर के दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया और दूसरे यहाँ से। तो ये एंगल तो हमको मालूम है 30 है, बिकॉज इक्विलैटरल था तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हमारा 90 है, ये 60 है तो ये कितना होगा 30। अब ये पार्ट R है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, मैं इस पॉइंट पे इस वायर का फील्ड निकाल रहा हूँ, तो अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गया मुझे, अल्फा 1 कितना है 30, अल्फा 2 कितना है 60 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो ये R है, हाइपोटेनस R का एडजेसेंट साइड है। सो जो हमारा यहाँ पे R डैश मैं ले रहा हूँ, तो R डैश की वैल्यू क्या होगी, R डैश क्या है, R का ही एडजेसेंट साइड है, सो फाइंड R डैश फर्स्ट। सो R डैश इज इक्वल टू R cos 30, सो R डैश इज इक्वल टू √3r/2, ये हमारा आ गया। अब इस वायर का फील्ड निकालो, हमारा अगर एक स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर V1 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R डैश, हमारा क्या होता है साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो अल्फा 1 30 है और अल्फा 2 60, सो साइन 30 प्लस साइन 60, ये एक वायर का आ जाएगा, इतना इसी को डबल कर देंगे तो टोटल स्ट्रेट वायर का हो जाएगा, बिकॉज जितना फील्ड इसका है उतना ही फील्ड इसका होगा, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो दिस इज व्हाट द फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, हमारा फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू स्ट्रेट वायर, ये दोनों स्ट्रेट वायर का फील्ड। अब सिंपलीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R डैश, R डैश व्हाट √3r/2, sin 30 प्लस sin 60, तो दैट इज 1/2 प्लस √3/2 इनटू 2, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्ट्रेट वायर का।
अब सर्कुलर वायर के फील्ड को इसमें ऐड कर दो, फील्ड टू आर्क जो सेमी सर्कल है, सो फील्ड इसका जो फील्ड क्या आ जाएगा B2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय सेमी सर्कल है तो 4 और रेडियस कितना है r, तो म्यू नॉट आई बाई 4r। ठीक, अब दोनों फील्ड को ऐड कर दो B1 B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर 2 तो ये 4 तो कट जाएगा, हमको रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई रूट 3 पाई r ब्रैकेट में साइन था दैट हाफ प्लस रूट ऑफ 3/2 प्लस ये जो सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल अपोजिट डायरेक्शन देखो बिकॉज स्ट्रेट वायर का करंट क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस करना पड़ेगा, सेमी सर्कल के फील्ड को माइनस कर दो, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r, दिस इज व्हाट द रिजल्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस cone shape of structure।